प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडुरा धनुषकोटिरा कोठंडा रामस्वामी मींदरमाय कर्या दर्शन अरिचल मुनाई पॉइंट रो दौरो करत समुद्र तट माथे भी करी पूजा अर्चना। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह री तैयारियां आखिरी चरण में। देश विदेश से मेहमानों अयोध्या आवण रो सिलसिलो जारी। सुरक्षा सारू करी ज्या मोकला इंतजाम। हनुमानगढ़ कालीबंगा में चाल रिया शिविर में लोगों ने मिल रियो योजना वारो फायदो। झालावाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मोकला लोग उठाई रिया है लाभ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जोबनेर में कृषि मेला री करी शुरुआत। राजस्थान समेत दूजा राज्यों से 14,000 से बेसी काश्तकार हो रिया है शामिल। प्रदेश में शीतलहर रो दौर जारी। सबु कम पारो फतेहपुर में 1 डिग्री सेल्सियस करी जियो दरज। राजधानी जयपुर में न्यूनतम पारो रहो 7.3 डिग्री। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडुरा धनुषकोटिरा कोठंडा रामस्वामी मींदरमाय दर्शन कर्या। पछे प्रधानमंत्री अरिचल मुनाई पॉइंट रो दौरो करर समुद्र तट माथे भी पूजा अर्चना करी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा जलसा री तैयारियां आखिरी चरण में हैं। काल सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि रो भव्य वादन वेलो। देश विदेश से मेहमान अयोध्या आई रिया है। मंदिरा चारों कानी शानदार रोशनी करी जी है। रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था रा भी मोकला इंतजाम करी जिया है। भारतवर्ष के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद मंगलकारी और भावुक कर देने वाला होगा, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले 5 दिनों तक वैदिक अनुष्ठानों को किया गया। ट्रस्ट ने कहा कि रविवार को 114 जो कलश हैं उनके विभिन्न औषधीय जल से मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हेतु 7 दिवसीय अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पूर्व यानी 20 जनवरी को पुष्पाधिवास, शक्राधिवास और फलाधिवास किए गए। पुष्पाधिवास, शक्राधिवास और फलाधिवास के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। नवनिर्मित भव्य मंदिर सहित पूरी अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। भक्ति भाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना के साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने भी सहयोग किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हर राम भक्त अपनी ओर से सहभागिता के प्रयास में लगा हुआ है। आओ अपने नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरां मत है। हनुमानगढ़ कालीबंगा में चाल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र सरकार री योजना वाली जानकारी लोगों ताईं पूग रही है। अठे होवन वाला शिविरा से लोगों ने योजना वारो फायदो मिल रियो है।
कालीबंगा में लगाई जिया शिविर में आम जनता योजनावारो फायदो उठार केंद्र सरकार रो धन्यवाद कर्या। निवासी बीकानेर से मैं इसमें सहायता से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह का नाम है जय माता दी, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष का कार्य करती हूँ, और मेरे ग्राम संगठन का नाम है भारत माता महिला ग्राम संगठन, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष का कार्य करती हूँ, और मेरे CLF का नाम है भारत क्रांतिक राज्य विकास सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड पंडितावली, जिसमें मैं अध्यक्ष का कार्य करती हूँ, और साथ में बैंक सखी का कार्य करती हूँ। मुझे पर महीने का 3350 रुपये का बेनिफिट होता है। जैसे मैं लोन करवाती हूँ वैसे ही मुझे बैंक की ओर से 500 रुपये का बेनिफिट मिलता है। मुझे पहले कोई पता नहीं मिला, और ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से मुझे ये पता मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। कई दिनों से पहले बनवाने की कोशिश की, बना नहीं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला हमारा कच्चा मकान है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान मिल गया। बहुत बड़ की प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करा। झालावाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगाई जियो। शिविर में मोकला लोग शामिल होर केंद्र सरकारी लोक कल्याणकारी योजना वारो लाभ लियो। ई शिविर में उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना रो फायदो दियो गयो और कई दूजी योजनावा में पंजीकरण करी जियो। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान की शुरुआत आज भवानी पार्क से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है। इसमें जो भी लाभार्थी है भारत सरकार की हमारी अर्बन की 4 स्कीम है, 15 स्कीम अदर डिपार्टमेंट की 19 स्कीम से फ्लैगशिप। इनमें लाभार्थियों को हमने उनके योजनाओं के संबंध में जानकारी देना, रजिस्ट्रेशन जो उनके अलग अलग काउंटर से रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब के डायरेक्शन है कि कम से कम आज 1000 के हमको लक्ष्य को पूरा करना है। PM स्वनिधि योजना में हमारा जो लक्ष्य था उससे हमने अधिक करके 120% हमने टारगेट अचीव किया है इसमें। और इसके अलावा हमारे व्यक्तिगत लाभार्थी की 2 योजना है, PM स्वनिधि है और अपने PM आवास। PM आवास में भी हम थोड़ा पीछे रहे हैं, लेकिन हम इसमें प्रयास करेंगे कि हम इसमें 100% से अधिक चले जाए। इसके अलावा जो अर्बन की जो लाभ योजना है उसमें अमृत योजना है, और ये अपने स्वच्छ भारत मिशन है। 1 लाख रुपए तक का आओ अब नजर डाला अयोध्या में होवन वाली श्री रामलला री मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा रा सिलसिला में प्रदेश में हो रिया आयोजना माथे। राजधानी जयपुर में भक्ता ने राम मंदिर रा भव्य स्वरूप री झलक देखने मिलेली। इन वास्ते शहरा अल्बर्ट हॉल परिसर में अयोध्या में बनिया राम मंदिर री प्रतिकृति बनवाई जा रही है। 22 जनवरी से अगला 3 दिन ताई 8 कार्यक्रम होवेला, जिसमें महाआरती, भक्ति संध्या, आतिशबाजी रे साथे ड्रोन शो भी शामिल है। है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे एक शोभा यात्रा हमारी गलता गेट से आ रही है, उसको जो है हम यहाँ पे मर्जर करेंगे। उसके बाद में भगवान श्री राम को की जो है पालकी हम निकालेंगे। फिर एक 1,11,000 दीपों की श्रृंखला यहाँ पे जलाई जाएगी। उसके बाद में जो है माँ आरती का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। फिर जो है भक्ति संध्या का प्रोग्राम होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो ये सारा प्रोग्राम है। उसके बाद 300 ड्रोनों से जो है ड्रोन शो किया जाएगा और उसके बाद में भव्य आतिशबाजी होगी। ये पूरा जो है 22 तारीख को अल्बर्ट हॉल पे प्रोग्राम करना तय हुआ है। श्रीधरम फाउंडेशन ट्रस्ट, नगर निगम ग्रेटर और जयपुर व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान के अंदर हम एक विशाल शोभा यात्रा रथ यात्रा के रूप में गलता गेट से लेके आ रहे हैं। उसमें सभी स्त्री और पुरुष भगवा वस्त्र धारण करे हुए होंगे, सब साफा लगाए होंगे और सबको भगवा रंग में रंगे के और झंडे लेकर के सब साथ साथ चलेंगे रामधुनी करते हुए। प्रमुख शोभा यात्रा में आगे आगे सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी होगी जो उस फर्श को धोते हुए चलेगी। उसके बाद में फर्श पे फूल बिछाते हुए अगवानी करेंगे राम जी की। उसके बाद में हाथी, घोड़े, ऊंट और पैदल लावाजमा होगा, बैंड होंगे और रामधुनी करते हुए सभी नर नारी चलेंगे और यहाँ आकर के और हम दीप प्रज्वलित करके महाआरती करेंगे। अयोध्या में रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का श्री गंगानगर रायसिंह नगर में बाजार सजन लग गया है। रायसिंह नगर हनुमान मंदिर में रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करी जा रही है।
रामलीला मैदान में 11 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। एलईडी रे जरिए अयोध्या में रामलला मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा जलसारो सीधो प्रसारण दिखायो जावेलो। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापना होने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में रायसिंह नगर में विविध कार्यक्रम करते हुए 11 कुंडीय यज्ञ इसका आयोजन किया गया है रामलीला मैदान में। तो अपने धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य सज्जन जी तिवारी की ओर से इसका 11 कुंडीय यज्ञ का सफल आयोजन किया जाएगा। रामोत्सव राते सीकर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। शहर में भी भगवा मैराथन में हजारों राम भगत शामिल हुआ। मैराथन ने संत भगवा झंडो दिखा रवाना करया। 22 जनवरी तई रामलीला मैदान में संगीतमय अनुष्ठान करया जावेला। 50 सुबेसी ठोरा माथे एलईडी लगार राम मींदर प्राण प्रतिष्ठा रो सीधो प्रसारण दिखायो जावेलो। हमारे शिकर नगर में भी एक अद्भुत कार्यक्रम आज युवाओं के माध्यम से संपन्न हुआ है। राम नाम की दौड़, भगवान राम के आदर्शों को लेकर, भगवान राम के चरित्र को लेकर, भगवान राम के सेवा भाव को लेकर, भगवान राम के सुरक्षा को भाव को लेकर आज सीकर की सड़कों पर युवा ने दौड़ लगाई है। जयपुर जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय में आज सु 3 दंड रो राष्ट्रीय कृषि मेलो लगायो जाई रह्यो है। मेला री शुरुआत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा करी। मेला में देश भर सु आया काश्तकारा ने उन्नत तकनीक और नवाचार बाबत जानकारी दी जाई रही है। कृषि नवाचारा री जानकारी देवता लगाई जी प्रदर्शनी मेला रो मुख्य आकर्षण है। दौसा में आज कड़ाकारी सर्दी रो असर देखो गयो। कोहरा री वजह से लोगों ने घनी परेशानी हुई। दौसा से गुजर रहा एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और दूजा स्टेट हाईवे माथे गाड़ियां कम रफ्तार से चाली। अठे रेल भी देरी से आई रहा है। काफी दिन हो गए ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। तीन चार दिन से तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बाकी ठंड के लिए तो कपड़े ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। और तो क्या है, आग जला रखी है, ये देखो आप सामने। प्रदेश में शीतलहर रो दौर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब अगला 2 दिन शीतलहर रो असर बन्यो रह सके है। सबों कम पारो फतेहपुर में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी जियो। इनके अलावा अलवर, पिलानी, सीकर और करौली में 3 डिग्री सेल्सियस पारो दर्ज करी जियो। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रह्यो। आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु रा धनुषकोटी रा कोठंडा रामस्वामी मींदर में कर्या दर्शन। अरिचल मुनाई पॉइंट रो दौरो कर समुद्र तट माथे भी करी पूजा अर्चना। रामलला प्राण प्रतिष्ठा जलसारी तैयारियां आखिरी चरण में। देश विदेश से मेहमाना रो अयोध्या आवण रो सिलसिलो जारी। सुरक्षा सारू करी ज्या मोकला इंतजाम। हनुमानगढ़ कालीबंगा में चाल दिया शिविरा में लोगों ने मिल रही है योजना वारो फायदो। झालावाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मोकला लोग उठाई रहा है लाभ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जोबनेर में कृषि मेला री करी शुरुआत। राजस्थान समेत दूजा राज्यों से 10,000 से बेसी काश्तकार हो रहा है शामिल। प्रदेश में शीतलहर रो दौर जारी। सबो कम पारो फतेहपुर में 1 डिग्री सेल्सियस करी जो दर्ज। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान रह्यो 7.3 डिग्री।
इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।